साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और 20 फरवरी से लेकर अभी 12 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। अब तक जो है 20 फरवरी से 24 फरवरी तक 20 शिफ्ट में आपका पेपर हो चुका है। आज की इस क्लास में अब तक 20 शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को आज के इसी क्लास में देखेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि साथियों हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए तो रामबाण क्लास है साथियों, क्योंकि डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। संविधान के अनुच्छेद 51A का जो खंड ए है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, ये तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है साथियों, फंडामेंटल ड्यूटीज से, जो कि टोटल जो है ना 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11 में से ये पहला ही है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 51A का खंड ए ये किससे संबंधित है? तो देखो, यह बताता है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है इसी बार। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि भारत ने दूसरी बार एशियाई गेम्स की मेजबानी कब की थी? यानी भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स की मेजबानी कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1982 में। देखिए, पहली बार जो है ना भारत ने साथियों 1951 में एशियन गेम्स की मेजबानी की थी और दूसरी बार 1982 में। साथियों, इस क्लास में डिटेल थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि अभी तक 20 शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको इसी क्लास में करवाएंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था साथियों लिच्छवी कुमार देवी। तो लिच्छवी कुमार देवी यहाँ आपका करेक्ट होता। आगे एक था कथक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश, और अगर क्षेत्र पूछा था तो फिर राइट आंसर हो जाता उत्तर भारत। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन था, भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर तक लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता 106 किलोमीटर। एक क्वेश्चन था, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो भाई करेक्ट हो जाता 2 होता है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शशिकांत दास जी को दिया गया था। आगे एक क्वेश्चन था, SLR का संबंध किससे है? पहले तो आपको SLR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा था, ठीक है, जो कि साथियों वैधानिक तरलता अनुपात होता है। और देखिए, ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा था, इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए SLR क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाए रखने की आवश्यकता होती है। SLR दरों को विनियमित करना भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक घटक है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन एक था कि पाक जलद मरुमध्य के अलावा कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? देखिए, यह जोड़ती है। तो साथियों, भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ती है या अलग करती है? तो पाक जलद मरुमध्य। ये तो ठीक था, लेकिन यह पूछा था कि पाक जलद मरुमध्य के अलावा और कौन है? तो करेक्ट हो जाता मन्नार की खाड़ी। आगे एक क्वेश्चन था, भारतनाट्यम के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2009 में, है ना, 2009 में पूछा था कि 2009 में निम्न में से किस जोड़े ने जीता था? तो देखिए, भारतनाट्यम के लिए पद्म भूषण पुरस्कार जो है कब जीता था, मतलब 2009 में किस जोड़े ने जीता था, किन 2 व्यक्ति ने? तो याद रखना, एक तो आपके पुदिया विट्ठल धनंजय और एक शांता धनंजय। इन दोनों ने संयुक्त रूप से 2009 में भारतनाट्यम के लिए पद्म भूषण पुरस्कार जीता था। आगे एक क्वेश्चन था, PM विश्वकर्मा योजना कितने सालों तक सक्रिय रहेगा या कितने सालों तक चलने वाला है? तो 5 साल हो जाता। देखिए, ये वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2027-28 तक आपका चलेगा साथियों। आगे एक क्वेश्चन था, कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दोगुना मिला था? तो देखिए, सबसे सफल अगर साथियों पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 6वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो अब दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, मैंने वो सारा टॉपिक आपको चैनल के अंदर करवा दिया है, जिन जिन टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो उनको देखकर जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आगे एक क्वेश्चन था, अगर रेपो रेट दर कम होता है तो क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाने था। देखिए, अगर रेपो रेट में कमी आती है ना
तो होम लोन, ईएमआई आदि पर लगने वाली ब्याज दर भी कम हो जाती है, जिससे ग्राहकों के लिए बैंकों से ऋण लेना या उधार लेना आसान हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे वो आपका राइट हो जाता। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक केरल का प्रमुख त्योहार है। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, अगर ओणम था ऑप्शन में तो ओणम करेक्ट हो जाता, या कथकली मोहिनी अट्टम दिया होगा तो वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो राइट आंसर हो जाता नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी उन्होंने, है ना, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अजय बंगा विश्व बैंक के कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं। तो भाई अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के कितनेवें अध्यक्ष बने थे, तो 14वें अध्यक्ष बने थे। आगे एक क्वेश्चन था, भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश कौन सा है। तो भाई भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो करेक्ट होता अजमेर राजस्थान में, याद रखना। पुष्कर मेला को ऊंट मेला भी कहा जाता है, ऊंट मेला, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस देश ने 2018 के एशियाई खेल की मेजबानी की थी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता इंडोनेशिया की। आगे एक क्वेश्चन था, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये राइट आंसर हो जाता वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। चीन देश की राजधानी का क्या नाम है पूछा था आपसे, तो बीजिंग करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर साथियों आंध्र प्रदेश होता। आगे एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 का संबंध किससे है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 का संबंध है राज्य में विधानमंडल के प्रावधान से। एक क्वेश्चन था, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो देखिए हरित क्रांति का संबंध साथियों गेहूं से है। आगे क्वेश्चन था, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिएगा उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है ना, तो सरोद वादक करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था, 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था। तो देखिए 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ये कहाँ खेला गया था। तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, ठीक है, जिसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। हड़प्पा काल के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो राजस्थान करेक्ट हो जाता। आगे क्वेश्चन था, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2018 निम्न में से किसे दिया गया था। ऑप्शन में आपका तपन कुमार पटनायक था, जो कि राइट हो जाता। तपन कुमार पटनायक की बात करें साथियों तो ये छाव नृत्य से संबंधित है, याद रखना। किस नृत्य से, तो छाव, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था, महिला और पुरुष हॉकी खेल के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होता है युवा मामले और खेल मंत्रालय। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज आवर्त होते हैं। तो आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या पूछे तो 18 होती है। एक क्वेश्चन था, 2023 में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो करेक्ट होता मैरी कॉम को। निस्तेज का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि अनुचित होता है या तेजस्वी भी होता है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, 80 की आमद और 84 खर्च, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका खर्च होता है आमदनी से अधिक खर्च। आगे देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अलग थलग रहना या किसी के दुख सुख में सहभागी ना होना। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता 1928 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, G20 2023 का लोगो क्या था। तो करेक्ट होता कमल के फूल के साथ वर्ल्ड यानी पृथ्वी का फोटो। एक क्वेश्चन था, G20 2023 का थीम किसने जारी किया था। तो भाई ये भारत ने जारी किया था, और थीम क्या था। तो वसुधैव कुटुंबकम, याद रखना है ना। देखिए वसुधैव कुटुंबकम, इसको हम पढ़ सकते हैं कुटुंबकम। आगे एक क्वेश्चन था, चिपके रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो चिपके रहना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों दोस्ताना हो जाना, जान पहचान हो जाना या लिपट जाना। इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। देश का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि विदेश होता है। गद्दांश एक था आलस्य के ऊपर 5 नंबर का, वो तो बिल्कुल सिंपल था। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है। तो इसका राइट आंसर BR सुब्रमण्यम हो जाता। एक क्वेश्चन था, आइस हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं।
तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है? तो मैंने आपको बताया अभी छाव नृत्य से है। आगे क्वेश्चन था शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। ये भी टॉपिक मैंने करा दिया है चैनल के अंदर, ठीक है, कि प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और अंतिम शासक वाला, उसको देख लेना, चैनल के अंदर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन था खोड़िया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। ये भी टॉपिक मैंने कब का करा दिया है साथियों, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र वादक। इसके अलावा स्टैटिक जीके का तो एक 500 क्वेश्चन का सुपर मैराथन क्लास भी करवाए हैं, वो भी देख लेना। आगे क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है? अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। वैसे समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। अब इसके अलावा जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में 0.2% की कमी हुई थी? तो करेक्ट होता सिख समुदाय के लोगों में। आगे एक क्वेश्चन था जल्लीकट्टू उत्सव जो है ये किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो देखिए जल्लीकट्टू उत्सव की बात करें तो ये किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो पोंगल पर, याद रखना। ये भी टॉपिक मैंने करा दिया है, प्रमुख त्योहार और मेले। एक क्वेश्चन था परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो करेक्ट होता 6वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि 1980 से 1985 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना भी मैंने चैनल के अंदर करा दिया है, देख लेना। एक क्वेश्चन था भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में आरंभ हुआ था। एक क्वेश्चन था भारत का कौन से पश्चिमी देश के साथ विवाद है? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान होता। आगे था चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो भाई 1969 से 74 तक चली थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होता राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा हानि का पर्यायवाची शब्द है? ये भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार ही बनाना था। वैसे आप जान लीजिए हानि का पर्यायवाची शब्द घाटा होता है, नुकसान होता है, क्षति होता है, नाश, संहार, क्षय आदि, है ना। आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत ने 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो राइट हो जाता 15 अगस्त 2023 को। पंचायती राज का गठन संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर है साथियों भाग 9 में है। रात का तत्सम शब्द आपसे पूछा था, रात का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रात्रि हो जाता। अहंकार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है ये पूछा था, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने देखिए पर्यायवाची शब्द के ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए जितने भी पर्यायवाची शब्द मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा उस पर्यायवाची शब्द के बारे में जो पर्यायवाची शब्द होता है मैंने वो सारा लिख दिया है, सारे ही पर्यायवाची में, ठीक है, तो उसको देख लेना आप लोग। जैसे कि देखो अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है घमंड, दंभ, मान, अभिमान, गुमान, इसके अलावा गुरूर होता है, अकड़ होता है, ठीक है। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था बादशाह का विलोम शब्द क्या होता है? तो बेगम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे पूछा था कि जिसे त्यागना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों त्याज्य। गद्यांश आपसे पूछा था 5 नंबर का, जो कि दुर्गा पूजा पर विशेष था। एक क्वेश्चन था अंधकार का तद्भव रूप क्या होता है? तो अंधेरा हो जाता। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी या ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होता राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना अगर पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। एक क्वेश्चन था 21 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया था? तो इसका करेक्ट होता रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। और याद रखना 27 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया था। आगे एक क्वेश्चन था साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय हो जाता। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 का संबंध किससे है? तो करेक्ट होता सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय से। वर्ष 2036 का ओलंपिक कहां पर आयोजित होगा? तो भाई गुजरात भारत में आयोजित होगा ये। एक क्वेश्चन था वर्तमान में CISF की महानिर्देशक कौन बनी है? तो CISF की वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? तो नीना सिंह है। बेबर किसका मात्रक है? तो बेबर साथियों चुंबकीय प्रवाह का इकाई है। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है? रंगावती ऑप्शन में था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत रहा ये आपसे पूछा था, तो राइट आंसर 82.14% हो जाता।
ये भी टॉपिक मैंने चैनल के अंदर करा दिया है, जनगणना 2011। और साथियों महिलाओं का पूछे तो 65.46%। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई 1966 में हुई थी। 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होता लाल बहादुर शास्त्री। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। जैसे कि अगर संस्कृत आपके ऑप्शन में रहता तो ये हो जाता ब्राह्मी, अगर ऑप्शन में रहता तो ब्राह्मी करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, इनमें से किसका संबंध ओडिसी नृत्य के कलाकार से है? मतलब कि इनमें से कौन सा एक ओडिसी नृत्य के कलाकार है? तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ही बनता। जैसे कि ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा, संयुक्त पनिग्राही, किरण सहगल, माधवी मुदगल, इसके अलावा कालीचरण पटनायक। तो जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। एक था नस्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, नस्वर का विलोम शब्द आपका शाश्वत होता है साथियों, शाश्वत करेक्ट होता। सदुपयोग का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि दुरुपयोग हो जाता। उदारता का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था, आगे मैंने ऐड किया ये क्वेश्चन फिर से। देखिए, अलाउद्दीन का चिराग होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता आश्चर्यजनक होना या अद्भुत वस्तु होना। झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता धोखा देना। एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता अगस्त 2014 में। 1975 में आयोजित पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो करेक्ट होता वेस्ट इंडीज ने जीता था। आगे एक क्वेश्चन था किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर साथियों आपका बिहार हो जाता। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। वर्तमान में भारत के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता DY चंद्रचूड़। एक क्वेश्चन था रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हॉकी हो जाता। एशियन गेम्स हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर चीन होता, क्योंकि अभी एशियन गेम्स चीन में ही आयोजित हुआ था हाल ही में। अगला क्वेश्चन था ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर होता साथियों सत्य शोधक समाज की। एक क्वेश्चन था संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन आपको बनाना था। किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता योगी आदित्यनाथ जी को। आगे एक क्वेश्चन था हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो कठोर इसका करेक्ट आंसर हो जाता कठोर प्रक्रिया। उदार का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था। तो देखिए, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। वैसे उदार का पर्यायवाची शब्द फराक दिली, चिरनिधि, दरिया दिल, सरल, सीधा, विनीत, शिष्ट, इसके अलावा उदारचित्त, उदारचेता, सहृदय, विशाल हृदय, सज्जन, महामन, इसके अलावा सदाशय, महाशय, दाता, उदारशील, दानशील, दानी आदि होता है। तो जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। धर्म का विलोम शब्द आपसे पूछा था क्या होता है? तो अधर्म होता है। ईट का तत्सम शब्द आपसे पूछा था जो कि इष्टिका होता है साथियों। आगे क्वेश्चन था हाथों से लिखी प्रति वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका हस्तलिपि या पांडुलिपि, दोनों में से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो राइट हो जाता। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे आपसे पूछा था? तो श्री बारागिरी वेंकटगिरी करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो इसका राइट आंसर 63 हो जाता। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन थी? तो करेक्ट होता श्री MS सुब्बलक्ष्मी। एक क्वेश्चन था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता नितिन गुप्ता जी को। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो साथियों करेक्ट होता अहमदाबाद। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका करेक्ट होता लखनऊ के कालिका बिंदादिन घराने से। और इनका संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिए कथक से। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? अब ऑप्शन के अनुसार ही आपको बनाना था, क्योंकि देखिए पर्वत के पर्यायवाची शब्द सेल होता है, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग आदि होता है। तो जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक कोई मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से क्वेश्चन था, ये मिल नहीं पाया था। एक क्वेश्चन था विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जो अर्थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 हो जाता। संविधान के अनुच्छेद 333 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट होता विधानसभाओं में
एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। ठीक है, एक क्वेश्चन था पन्नालाल घोष का संबंध किस वादक से है? तो करेक्ट होता बांसुरी वादक। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो केरल होता। एक क्वेश्चन था सड़क चौड़ी है, इसमें चौड़ी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता चैन मिलना। एक क्वेश्चन था वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर एस अब्दुल नजीर हो जाता। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1809 होता। एक क्वेश्चन था नीति आयोग को और क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर थिंक टैंक हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो करेक्ट आंसर 155 हो जाता। वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भाई अनिल चौहान इसका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था बोनालू त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो करेक्ट होता हिंदू धर्म से। और ये कहाँ का त्योहार है? तो तेलंगाना राज्य का। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो राइट होता विपत्ति होता है। निरुत्साह का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्साह होता है। एक क्वेश्चन हर्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा था, जो कि इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता, जैसे कि आनंद, खुशी, प्रसन्नता, आनंदमय, उल्लास, आनंदित, इसके अलावा उत्कंठा, प्रफुल्लित, प्रसन्न, खुशहाल, आनंद, उत्साह। इनमें से जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था इनमें से कौन सा नारी का पर्यायवाची शब्द है? शायद स्त्री ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट होता। स्त्री, महिला, औरत ये सभी नारी का पर्यायवाची शब्द होता है। एक क्वेश्चन था अपना स्वार्थ सिद्ध करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट होता अपना काम निकालना। गद्यांश था होली से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था बैडमिंटन से संबंधित शब्द कौन सा है? तो साथ ही ये सभी बैडमिंटन से संबंधित शब्द है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था, जैसे कि प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों का रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। एक क्वेश्चन था ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर डेसिबल होता। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनता। वैसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सभी क्रिकेट से संबंधित शब्द है। हालांकि मैंने चैनल के अंदर ये टॉपिक करा दिया है खेल से संबंधित शब्द वाली। ठीक है, बिरल का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों बिरल का विलोम शब्द सघन होता है। आगे देखिए एक क्वेश्चन था नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नौका दौड़ यहाँ करेक्ट हो जाता। पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस मॉडल पर लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होता हेरोड डोमर मॉडल पर। आगे देखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन ये था कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हॉकी होता। साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 2007 से 2012 तक। इसका उद्देश्य क्या था? तो साथियों देख लीजिए 2011-12 तक जो है ना 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च वर्ग के लोगों को जो है ना उच्च शिक्षा में नामांकन कराना और उसमें वृद्धि करना। हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था 1961 से 66। एक क्वेश्चन था अशोक का कौन सा शिलालेख भारत में स्थित नहीं है? तो साथियों इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था शायद आपका कंधार से ले दिया था, तो यही करेक्ट होता क्योंकि ये अफगानिस्तान में है। आगे एक क्वेश्चन था नागालैंड के कौन सी जनजाति हॉर्नबिल महोत्सव मनाती है? तो इसका राइट आंसर नागा जनजाति होता। देखिए हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर सितार वादक हो जाता। जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन था सीता माता का दूसरा नाम क्या था? तो भाई जानकी, जनका, देखिए जनकात्मजा, इसके अलावा जनक सूता। जो भी ऑप्शन दिया हुआ था इनमें से वो करेक्ट होता। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। एक क्वेश्चन था परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता। उर्दू के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसने जीता था? तो रहमान अब्बास ने। आगे एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाता। बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है ये पूछा था?
तो करेक्ट हो जाता सारंगी से। आगे एक क्वेश्चन था मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है, तो करेक्ट होता कर्नाटक में। राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी, तो गोवा ने, जो कि 37वां राष्ट्रीय खेल था। अगर आपसे पूछे 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा, तो उत्तराखंड करेक्ट आंसर होता। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था तो टेनिस हो जाता। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था, इसका राइट आंसर शाक्य गणराज्य आपका होता। 5 आईआईटी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो करेक्ट होता प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो राइट आंसर होता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था मूल्यह्रास की परिभाषा क्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था। जैसे कि मूल्यह्रास क्या होता है, देखिए स्थायी संपत्तियों के निरंतरण उपयोग में आने, समय व्यतीत होने या अप्रचलित हो जाने या टूट फूट के कारण मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास से संपत्तियों की कीमतों में लगातार कमी होती रहती है, याद रखना। अब इसके अनुसार जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। साथियों क्वेश्चन तो किसी तरह से बच्चे बता देते हैं टूटा फूटा, लेकिन जो है ना आंसर नहीं बता पाते हैं। एक क्वेश्चन था भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2 देशों के साथ। आगे देखिए ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह सचिव कौन बनी थी, तो इसका राइट आंसर होता सुएला ब्रेबरमैन। एक क्वेश्चन था राई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो करेक्ट होता मध्य प्रदेश का। आगे एक क्वेश्चन था हरित क्रांति से संबंधित कोई एक प्रश्न था जो कि मिल नहीं पाया था। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा शब्द है जो गोल्फ खेल से संबंधित है, तो भाई बर्डी, ईगल, देखिए अल्बाट्रॉस, एस, हैंडीकैप, पुट, मुलिगन, ये सभी जो है गोल्फ से संबंधित शब्द है। जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। श्याम का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि श्वेत होता है। एक क्वेश्चन था ISSF विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो करेक्ट होता दक्षिण कोरिया के चांगवोन में। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है, तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर केरल होता। इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, यह भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था। वैसे देख लीजिए बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य है वो है बधाई, राई नृत्य, बरेदी नृत्य, सेरा नृत्य, कनाडा नृत्य, इसके अलावा ढिमरियाई नृत्य और नौरता नृत्य आदि। एक क्वेश्चन था वह भारतीय व्यक्ति कौन थे जो कि सिंगापुर में न्यायाधीश बने थे, तो इसका करेक्ट आंसर होता न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन SC। आगे देखिए क्वेश्चन था, आगे एक क्वेश्चन ये था कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर शहनाई हो जाता। साथियों दलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट हो जाता। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होता है यहाँ आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला जनसंख्या सबसे कम थी, तो राइट आंसर हरियाणा हो जाता। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 20 हो जाता। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो करेक्ट आंसर राजस्थान होता। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो करेक्ट होता लद्दाख में। आगे एक क्वेश्चन था आन का, देखिए आन का अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट होता है स्क्वैश से। आगे देखिएगा मृत्यु का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि साथियों जीवन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन ये था दंड का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई दंड का विलोम शब्द होता है क्षमा। अटल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था क्या होता है, तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता, जैसे कि अविचल, नित्य, दृढ़, स्थिर, अडिग, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल, पक्का। ठीक है, ये सभी अटल का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन था निशा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होता है, तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिला था, इसलिए निशा के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैंने लिख दिया है। जैसे कि निशा जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, छनादा, सरवरी, रात आदि। आगे देखिएगा आगे एक क्वेश्चन था ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो भाई ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी होता है साथियों ज्योत्सना, याद रखना। आगे देखिए उत्साह का विलोम शब्द आपसे पूछा था क्या होता है, तो निरुत्साह होता है। मुहावरे और लोकोक्ति से पूछा था पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट होता अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालातों का उलट जाना।
सौभाग्य का शुद्ध वर्तन ये आपसे पूछा था, जो कि इस प्रकार लिखा जाता है। जीवन दान का विलोम शब्द मृत्यु होता है। अलगाव का विलोम शब्द आपसे पूछा था क्या होता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर मिलन हो जाता। एक क्वेश्चन था किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट होता पुस्तकों में ही खोए रहने वाला व्यक्ति। गोस्वामी का तद्भव शब्द आपसे पूछा था, तो देखिए गोस्वामी का तद्भव रूप होता है गुसाई, गोसाई, गोस्वामी। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था, तो करेक्ट होता 4 भागों में। अखंड भारत में पड़ोसी, देखिए अखंड भारत में भारत के पड़ोसी देश में इनमें से कौन सा था। अब देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत। ठीक है, ये सभी थे। तो ऑप्शन में शायद आपको चीन दिया हुआ था, तो चीन आपका करेक्ट आंसर। माफ करना, पूछा था नहीं था, है ना, तो ये सभी तो ठीक था। दूसरा कोई एक दिया हुआ था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा था, योगी आदित्यनाथ हो जाता। अंकिता रैना का संबंध, अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस हो जाता। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो करेक्ट होता साथियों पाटलिपुत्र। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता था, तो अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। आगे एक क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर कतर होता। माघ बिहू कहाँ मनाया जाने वाला त्योहार है, तो करेक्ट होता असम में। साथियों असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। उनमें से एक तो आपका रोंगाली या बोहाग बिहू होता है, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। एक होता है कोंगालू या कटी बिहू, जो अक्टूबर में मनाया जाता है। और एक होता है भोगाली या माघ बिहू, जो कि आपका जनवरी महीने में मनाया जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था क्या होता है, तो BaOH2 होता है। आगे एक क्वेश्चन था भारतनाट्यम के लिए संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार किसने जीता था, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था। भामा कल्लम का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट होता कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन था राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है, तो करेक्ट होता 250। और याद रखना लोकसभा की अधिकतम सीट होती है 552। पद्म विभूषण 2023 इनमें से किसको दिया गया था, यह भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनता, क्योंकि इन 6 लोगों को जो है ना 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को। एक क्वेश्चन था रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों समाप्त नहीं होता है। कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन में ओडिसी दिया हुआ था, ओडिसी करेक्ट हो जाता। कवर और मिड ऑफ के बीच शॉट का क्या कहलाता है, यानी कवर और मिड ऑफ के बीच जो क्रिकेट में शॉट खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है, राइट होता कवर ड्राइव। एक क्वेश्चन था 2011 से 2019 के बीच भारत के गरीबी दर में कितने प्रतिशत कमी आई है, तो करेक्ट होता 12.3%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था, तो करेक्ट होता PC महालनोबिस ने। चक्रधर किसका समानार्थी शब्द है, तो करेक्ट होता श्री कृष्ण का। आगे एक क्वेश्चन था विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब विष्णु के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर होता। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। आगे देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होता है किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना। आगे एक क्वेश्चन था उच्च शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, तो ऊंचा होता है। प्रत्येक का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि अप्रत्येक होता है साथियों। आगे एक क्वेश्चन था IPL खेल की शुरुआत कब से हुई थी, तो करेक्ट होता 2008 से। और पहले साल की विजेता टीम कौन सी थी, तो राजस्थान रॉयल्स। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो करेक्ट होता अनुच्छेद 51 का ए। संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 से 122 में किया गया है। आगे हॉर्नबिल भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है या उत्सव है, तो नागालैंड हो जाता। आगे था एक क्वेश्चन की किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यहाँ आपका लक्षद्वीप होता करेक्ट आंसर। प्रवीण सूद को किसका प्रमुख बनाया गया है, तो CBI हो जाता। वर्तमान में CBI के प्रमुख कौन है, प्रवीण सूद जी हैं। आगे साथियों एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता था, तो करेक्ट होता 1983 में। कौन सी ताल के साथ मटकी नृत्य किया जाता है, तो करेक्ट होता मटकी ताल के साथ, और ये
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। देखिए डंडारी गुसाडी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो तेलंगाना हो जाता। और केवल डंडारी पूछे तो छत्तीसगढ़ याद रखना। किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो लक्षद्वीप का कितना है? तो 92.28%। किस भारतीय राज्य ने FIH पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? तो करेक्ट होता उड़ीसा ने मेजबानी की थी। एक क्वेश्चन था FIH विश्व कप 2023 को किस देश ने जीता था? तो करेक्ट होता जर्मनी ने जीता था। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो करेक्ट होता R वेंकट रमणी। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? तो राइट होता अनुच्छेद 19 से 22 में। और समानता का अधिकार पूछे तो अनुच्छेद 14 से 18 में। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उत्साह का तत्सम शब्द क्या होता है? तो भाई उत्साह का तत्सम शब्द होता है साथियों उछा। ईश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए ईश्वर का विलोम शब्द होता है अनिश्वर, याद रखना। एक क्वेश्चन था मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो 1909 में पारित किया गया था। भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होता 15,200 किलोमीटर। और तट रेखा की कुल लंबाई समुद्र तट के साथ पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। एक क्वेश्चन था 1956 में भारतनाट्यम की नृत्यांगना जो है या भारतनाट्यम के लिए नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार। कजरी लोकगीत का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश हो जाता। आगे देखिए इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया था? तो करेक्ट होता चौथी पंचवर्षीय योजना में। एक क्वेश्चन था लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो PbSO4 होता है। आगे एक क्वेश्चन था भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो भाई भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे एक क्वेश्चन था गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो करेक्ट होता रॉलेट एक्ट के। अगस्त 2023 में GST परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित हुआ था? तो देखिए अगस्त 2023 में GST परिषद की बैठक में राज्य GST कानून में ऑनलाइन गेमिंग कराधान के संबंध में एक नया कानून पारित हुआ था। ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 को हुई थी। गोबर का तत्सम शब्द क्या होता है? तो गोमय हो जाता है इसका आंसर। एक क्वेश्चन था आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ठीक है। एक क्वेश्चन था अड्डा जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमकर बैठे हैं या स्थायी रूप से रहें। ठीक है। तो इसके अनुसार जो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ था वो करेक्ट होता। मोहल्ला का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो मोहल्ला होता है या मोहल्ला होता है। जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो राइट आंसर हो जाता साथियों। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा हो जाता। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो भारतनाट्यम यहाँ आपका राइट आंसर होता। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ आपका सितार आंसर होता। आगे देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर 3 फरवरी 1928 हो जाता। अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट होता क्रिकेट खेल से। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। एक क्वेश्चन था पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो रतन टाटा को। आगे देखिए हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है पूछा था? तो रावी नदी के तट पर करेक्ट होता। वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन होता। राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? तो करेक्ट होता भारतनाट्यम से। इनको 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था भारतनाट्यम के लिए, याद रखना। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर होता साथियों जकार्ता इंडोनेशिया में। एक क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट नहीं जारी करता है? तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार आपका बनाना था। देखिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 51 एक अखंड ए में, जो कि मौलिक कर्तव्य है साथियों। दुर्भावना का विलोम शब्द आपसे पूछा था कि क्या होता है? तो देखिए दुर्भावना का विलोम शब्द होता है सद्भावना। एक क्वेश्चन कर्कश का विलोम शब्द पूछा था, तो कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है। एक क्वेश्चन सौभाग्य का विलोम शब्द पूछा था, जो कि आपका दुर्भाग्य होता है।
आगे आपसे पूछा था टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे, तो 10 दिसंबर 1782 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमसे मैकडोनाल्ड करेक्ट होता। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो करेक्ट होता बॉम्बे में। किसने की थी, तो भाई याद रखना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन हो जाता। गद्यांश था पर्यावरण से संबंधित। एक क्वेश्चन था 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट होता सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय। अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा था, तो करेक्ट होता चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का ए में है। भाई 3-4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास करेक्ट होता। उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं जो मंदी के समय उत्पन्न होती है, तो इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं साथियों। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा था, तो ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चली थी, और इसका उद्देश्य एक तो आपका ये था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना, और इसके विकास का लक्ष्य 8% था। तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है, ऑप्शन में कुचिपुड़ी था, ये करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था समय की इकाई क्या होती है, तो सेकंड होता है भाई। आगे एक क्वेश्चन ये था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 65.46% हो जाता। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 238, और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पूछे तो 250। एक क्वेश्चन था टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो 1782 हो जाता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता, तो करेक्ट होता पंजाब ने जीता इसको। टेबल टेनिस में जीरो स्कोर शब्द को क्या कहा जाता है, तो इसको लब कहा जाता है, लब। ठीक है। एक क्वेश्चन था गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट कर देना या काम बिगाड़ना। गद्यांश था मनुष्य के जीवन के मूल्य पर आधारित। एक क्वेश्चन था दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होता किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। आगे एक क्वेश्चन था बदमाश का विलोम शब्द जो कि शरीफ होता है। एक साथियों इनमें से कौन सा खंडन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा था, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए खंडन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो लिख दिया है, जैसे कि प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव, ये सभी जो है साथियों खंडन का ही पर्यायवाची शब्द होता है। एक था क्षत्रिय का तद्भव रूप क्या होता है, जो कि खत्री होता है। ओंठ का तद्भव रूप आपसे पूछा था, जो कि होंठ होता है। आगे एक क्वेश्चन ये था अध्ययन का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो अध्ययन इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। आगे देखिए जिसका इलाज ना हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो असाध्य। एक आपसे रिक्त स्थान ये पूछा था कि पुष्पा ने बर्तन साफ किया लेकिन उसमें क्या रह गई, तो चिकनाहट रह गई हो जाता है इसका आंसर आपका। एक क्वेश्चन था PR रिजेश का संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट होता हॉकी से। आगे देखिए साथियों कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश हो जाता। H2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो हाइड्रोजन का सूत्र है ये। संघ और राज्य का संबंध संविधान के किस भाग में है, तो याद रखना भाग 11 में, और अनुच्छेद पूछे तो 245 से 263 में। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो करेक्ट होता 1872 में, और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो करेक्ट होता 51.50%। खेल रत्न पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको पहले बोला जाता था। जो भी ऑप्शन था वो करेक्ट होता। मलखंभ मलखंभ नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये राजकीय खेल है। गणगौर त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन था त्रिशूर पूरम किस राज्य का त्योहार है, तो केरल हो जाता।
एक क्वेश्चन ये था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो जो शक्तिशाली होता है उसी का चलता है, इसका अर्थ यही होता है। उपकार का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए उपकार के सभी पर्यायवाची शब्द लिख दिया है, जैसे कि भलाई, परोपकार, परमार्थ, आभार, कृतज्ञता और आसान। इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था जुलाई 2023 में माधव अर्जुन को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था? तो करेक्ट होता तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन का। जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां से अपना नामांकन भरा था? तो गुजरात से। एक क्वेश्चन था भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। संसद किस किस से मिलकर बना है, ये पूछा था। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बना है। मोमा दास का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस करेक्ट आंसर हो जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार यहाँ आपका राइट आंसर होता। डोबे रेनर ने त्रिक का नियम कब दिया था, ये पूछा था। तो 1817 करेक्ट आंसर हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। एक क्वेश्चन था गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर पंजाब आपका हो जाता। देखिए कुम्मी या किम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कुम्मी की बात करें केरल और तमिलनाडु राज्य दोनों ही राज्य का लोक नृत्य है। तो जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता, केरल या तमिलनाडु में से। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक जो है पंडित जसराज, इनका संबंध किस घराने से है? तो करेक्ट होता मेवाती घराने से। आगे साथियों क्वेश्चन ये था कि डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य का नृत्य है? तो करेक्ट होता कर्नाटक का। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट होता हॉकी से, और यह स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। आगे साथियों देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो करेक्ट होता साथियों 58,64,69,174। पुरुषों का पूछे तो याद रखना 62,37,24,248। ठीक है। आगे देखिएगा 2011 के वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 2011 का जो वर्ल्ड कप है ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से तीनों देश में आयोजित हुआ था। तो ये तीनों आपको जोड़ा में दिया हुआ था, वो करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था क्रिप्स मिशन कब पारित हुआ था? तो करेक्ट होता 1942 में। आगे एक क्वेश्चन था कि ऋग्वेद लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो इसका साथियों कई विद्वानों का अलग अलग बताना है, लेकिन 3500 वर्ष पूर्व जो है ये एसएससी ने पहले भी पूछा है, तो उसने अपना आंसर दिया था 3500 वर्ष पूर्व। तो यही आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन था नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो करेक्ट होता स्वर्ण पदक। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था कि अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रहण होता है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो प्रिय व्यक्ति होना या अधिक प्रिय होना। एक क्वेश्चन था मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कथकली एवं मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। डंडा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट हो जाता उड़ीसा में मनाया जाता है। जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार कब चली थी? तो मार्च 2023 में। स्थिर का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि अस्थिर होता है। एक क्वेश्चन था उभारना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए उभारने के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि उकसाना, जोश दिलाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उत्प्रेरित करना, उत्साहित करना और बहकाना। आगे देखिए अधीन का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसलिए अधीन के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर होता। आत्महत्या से संबंधित एक गद्यांश था। इसके अलावा आयाम का ऐसा मात्रक आपसे पूछा था जो कि साथियों मीटर होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 32 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो करेक्ट होता गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भरतल्लन से है। एक क्वेश्चन था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाता। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिए हीराकुंड बांध, तथा देखिए हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। एक क्वेश्चन था भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भाई विवेक एक्सप्रेस यहाँ आपका करेक्ट होता। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 54 में है, 54 में याद रखना। आगे एक क्वेश्चन ये था
आंख का तत्सम शब्द क्या होता है? तो देखिए, आंख का तत्सम शब्द होता है अक्षी। एक क्वेश्चन था, अशोक का संबंध किस धर्म से था? तो करेक्ट होता बौद्ध धर्म से। आगे साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी पूछा था? तो हेरोड डोमर मॉडल हो जाता। आत्मनिर्भर का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो करेक्ट होता तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो करेक्ट होता कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी योजना बच्चों से संबंधित है? ऑप्शन में राष्ट्रीय बालश्री योजना दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर होता। मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल हो जाता। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक एसएलआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, जो कि होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। दीर्घायु का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि अल्पायु होता है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कि क्या होता है? तो देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, जैसे कि बेटा, सूत, तनय, आत्मज, जनक, लड़का, तनुज। इनमें से शायद आत्मज दिया हुआ था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? तो 1930 हो जाता। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो करेक्ट हो जाता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो करेक्ट होता साथियों 4 नवंबर 2008 को। अनंत माहेश्वरी वर्तमान में किसके अध्यक्ष है? तो करेक्ट होता माइक्रोसॉफ्ट के। और याद रखना, ये नेस्कॉम के अगले चेयरपर्सन भी हैं। आगे देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा था। तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो करेक्ट होता दिल्ली का। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 2011 का जनगणना कितने चरणों में हुआ था? तो भाई 2 चरणों में हुआ था। आगे देखिए साथियों, आगे आपसे पूछा था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाता रूस के संविधान से। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो करेक्ट होता उस्ताद अल्लाह रखा, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट होता। शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट हो जाता। सुल्तान जोहर कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये मलेशिया के जोहर में आयोजित हुआ था। और सुल्तान जोहर कप का संबंध है हॉकी खेल से, याद रखना। एक क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख स्थान का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट हो जाता गुजरात राज्य में मनाया जाता है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ आपका राइट आंसर होता। दूसरा आंग्ल बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो 1852 में। देखिए, पहला आंग्ल बर्मी युद्ध हुआ था साथियों 1824 से 26 तक में, और दूसरा हुआ था 1852 में, तीसरा हुआ था 1885 में, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हुआ था, तो 1942 हो जाता आपका करेक्ट आंसर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कितना प्रतिशत लक्ष्य था? तो 8%। एक क्वेश्चन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ, करेक्ट आंसर हो जाता। डोलू कुनीथा किस राज्य का नृत्य है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता कर्नाटक राज्य का। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय वृद्धि सबसे अधिक हुई है? तो करेक्ट होता मिजोरम में। 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई थी? तो करेक्ट होता 7। आगे एक क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में महिला न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में महिला न्यायाधीश कौन है? तो भाई देखिए, वर्तमान में साथियों 3 महिला न्यायाधीश हैं, जैसे कि जस्टिस हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीबी नागरत्ना। अब तीनों में से जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट होता। एक चेहरे का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कि कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, जैसे कि चेहरे का पर्यायवाची शब्द मुख होता है, मुखड़ा होता है, मुंह होता है, शक्ल होता है, मुखमंडल होता है, आनंद भी होता है। तो जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता। उल्लू का तत्सम शब्द आपसे पूछा था, जो कि उलूक होता है। कर्ण का तद्भव रूप आपसे पूछा था, जो कि साथियों कान होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन, तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो करेक्ट होता है विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता। विद्वान का विलोम शब्द आपसे पूछा था,